में हम किस तरीके से प्रगल्भ और सक्रिय सहभाग लेते हैं और लेते रहेंगे, मतलब ये आज की बात नहीं है। मगर हम 1952 का अगर हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें और आज 2024 का देखें, उसका ग्राफ नीचे दिखता है। एक दौर था 80 के दशक तक हमारे 100 खासदार हुआ करते थे। 80 के दशक में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भी बैरिस्टर अब्दुल्ला साहब रह चुके हैं। उन्होंने सिर्फ भारत भर महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है। महाराष्ट्र के बतौर महाराष्ट्र से उभरे हुए नेता जो भारत के नेता बने, इस तरीके का उनका काम रहा है। ऐसे दौर में अब ऐसा वक्त है कि हमारे पास लोकसभा का कैंडिडेट भी नहीं होता, उसकी चर्चा भी नहीं होती है, उसको उम्मीदवारी भी नहीं दी जाती है। विधान परिषद में तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इक्वेशन समझ सकते हैं, वही संविधान बचाना है, सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, सब करना है। मगर विधान परिषद तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। विधान परिषद का काम कर रहे हैं MLC। इतिहासात पहिल्यांदा असं घडलं की MLC सुद्धा एकही मुस्लिम समाजाचा महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये नाही। विधानसभेचं जर आपला प्रतिनिधित्व बघितलं, विधानसभा का हमारा प्रतिनिधित्व देखते हैं तो हमारे टोटल 10 आमदार हैं, सभी के मिला के, 2 समाजवादी पार्टी के, 2 MIM के, 2 अजित पवार साहब के, नवाब मलिक और हसन दूसरी। निशान सिद्दीकी कांग्रेस में पकड़ सकते हैं तो नहीं पकड़, डिक्लेयर हो गया कि वो कांग्रेस से नहीं, वो इधर आ गया कि 3 होने का अब्दुल सत्तार, 4 महायुति के, 2 सपा, 2 MIM और महाविकास आघाड़ी में से 2 अमीन पटेल और असलम शेख। एक मालाड से आते, एक मुंबा देवी से आते, बाजू में 76% मुस्लिम है, एक मतदारसंघ है, एक में 66 75 ऐसा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मुंबई मतदान जो है वो 50% के आसपास ही होता है, तो उधर वो क्लियर है। ऐसे सिचुएशन में भी बतौर कौम हमारे जहाँ पे 288 सीट्स है विधान परिषद का, लोकसभा का हम छोड़ भी दें और व्यापक भूमिका लेकर संविधान बचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आ गई। हमने पूरी, जो संजय राउत साहब जो एक जमाने में बोला करके कि इनका वोट करने का अधिकार छीन लो, उन्होंने खड़े रह कहा कि ये भारत का संविधान बचाना है। हम लोग खड़े हो गए कि हाँ भारत का संविधान बचाना है। और हम सब ने, महाराष्ट्र के हम तमाम लोगों ने एक मैंडेट देश को दिया कि देश को संविधान की ज़रूरत है और 4 से पार का धोरण किसी ने तोड़ा तो महाराष्ट्र की जनता ने तोड़ा, हम सब ने मिलकर उसको तोड़ा। ये फैक्ट है, इसमें किसी का कोई डिबेट है नहीं और डिबेट होगा भी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारी नुमाइंदगी इतनी कम हो गई है, इसलिए आप देखेंगे रामगिरी जैसा इंसिडेंट होता है, वक्फ बिल का वाक़या होता है, और भी मसले होते हैं। ये आपको मीडिया में दिखेंगे, सोशल मीडिया में दिखेंगे, हमारे मोहल्लों में चर्चा दिखेगी। हम बाद नमाज जुम्मा शहरों में जो है वो जिलाधिकारी कलेक्टर के सामने खड़े होकर के लाखों हज़ारों की तादाद में खड़े होकर उस बारे में वो दिखेगा। लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा और भारत के पार्लियामेंट में इस पर चर्चा नहीं होती हुई दिखेगी। अगर विशालगढ़ का अगर मामला देते हैं, विशालगढ़ का रिसेंट मामला हुआ, विशालगढ़ का मामला जब हुआ उसके बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब गए उधर, उसी रात को एकनाथ शिंदे कोल्हापुर में थे, बाकी सब नेता गए, जो वहाँ के जो खासदार है और वो जो सतीश पाटिल है, वो सब MLC है, वो जाके उधर है, सभी लोग गए। लेकिन 2 दिन के बाद, लेकिन जब विशालगढ़ हो रहा था तब महाराष्ट्र का अधिवेशन चल रहा था। ये जा करके वहाँ पे मीडिया को दिखाने में से कहीं पर भी किसी को भी ये नहीं लगा कि विधान परिषद में इस बारे में बात करनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? तो हमारे साथ इतना बड़ा हादसा होता है जब तो भी महाराष्ट्र के असेंबली में इस पर बात तक नहीं होती। इसकी वजह ये है कि बतौर समाज हमारे कोई कैंडिडेट, नुमाइंदे, नेता नहीं है। अक्रॉस पार्टी लाइन, फिर वो किसी भी पार्टी में काम करते हैं, हमारे नेता ही नहीं। और उसके अलावा एक बात ये भी है कि हमारी राजनीति जो है वो सिर्फ इफ्तार पार्टी और खजूर दिखती रहती है। आप देखेंगे हर समाज का एक दबाव बढ़ है। आपके मराठवाड़ा से आपने महाराष्ट्र को एक नया पॉलिटिकल चेहरा दिया, मनोज जरांगे नाम से। वो महाराष्ट्र की राजनीति को के अंदर उनके समाज की भूमिका किस तरह ले जा पाते हैं? आप देखेंगे धनगर समाज की कोई मांग है, वो मांग महाराष्ट्र की राजनीति में दखल पाता है।
किसी भी समाज को देखिए उनकी मांग दखल पात्र है, लेकिन मैं आप सब तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, सभी जो है बतौर समाज यहाँ पर बैठे हैं, मुझे आप बतौर समाज एक बात ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की महाराष्ट्र के राजनीति में दखल पात्र ऐसी कौन सी मांग या ऐसी कौन सी भूमिका है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति हिलती हो, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो उस पर सभी लोग आके चर्चा करना शुरू करते हो। आज मनोज जरानी साहब एक स्टेटमेंट देते तो कल विरोधी पक्ष नेता बोलता है, सत्ताधारी बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, सब नेता आके अगले दिन उस पर बोलना शुरू होते हैं। मुसलमानों की ऐसी कौन सी मांग है जिस पे अगर मुसलमानों की सब मुसलमान समाज की ये भूमिका अगर आती है या मांग आती है या डिमांड होती है तो कोई भी चर्चा महाराष्ट्र के राजनीति में राजकीय पटल पर आपको कुछ भी फर्क लाते हुए दिखती है क्या? नहीं दिखती है। उसकी वजह ये 5% रिजर्वेशन हमको दे चुके हैं, हमारे ऊपर गली से लेकर दिल्ली तक बतौर समाज हमको आइडेंटिफाई करके हम लिखिए जा रहे हैं। छुपी हुई बात नहीं है, तो फैक्ट है। मगर उसके बाद भी हमारा जो है कोई भी स्टैंड, कोई भी भूमिका राजकीय पटल पर आ नहीं पाती है। उसकी वजह यह है कि हमारे कोई भी पॉलिटिकल नुमाइंदे, कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, हमारे कैंडिडेट्स ही हमारा जो है वो नेता ही जो है वो हमारा महाराष्ट्र के राजकारण में सक्रिय नहीं हो पाता है, जो समाज का नेता है। अब्दुल सत्तार साहब से, हसन मुश्रीफ साहब से उम्मीद रखना थोड़ी गलत बात हो जाएगी, लेकिन उसके अलावे बतौर समाज हमारी डिमांड असेंबली में और लोकसभा में हमको देखने को नहीं मिलती है, जबकि एक ज़माने में हमारी हर बात जो है भारत के संसद में और महाराष्ट्र के असेंबली में मजबूती से गूंजा करती थी। मौला अब बहुत सारे लोग हैं कि वो अलग धनगर समाज का उनको महामंडल और सब मांगे हैं, मगर वो उसके लिए वो लड़ रहे हैं, उस पर डिबेट हो रही है। लेकिन मौलाना आज़ाद महामंडल का जिसका इतना बड़ा बजट है, उसके चेयरमैन ही डिक्लेयर नहीं हुए हैं काफ़ी समय से, और उस पर हमारी कोई डिमांड, कोई मांग महाराष्ट्र के राजनीति में हमको देखने नहीं मिल रही। 5% रिजर्वेशन अपहेल्ड हो चुका है, हाईकोर्ट ने दिया हुआ है एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन, मगर उसको असेंबली में और कहीं पर भी कोई बात उस पर आपको होते हुए नहीं दिखती है। महाराष्ट्र के राजनीति में उसकी चर्चा होते हुए नहीं दिखती है। बतौर पार्टी लाइन हम सब के जो है वो अपनी अपनी भूमिकाएं होंगी इसको लेकर, मगर बतौर समाज हम सब की भूमिका क्या है, ये बतौर समाज अब हमको महाराष्ट्र की राजनीति में तय करना होगा। छगन भुजबळ साहब अलग पार्टी में काम करते हैं, विजय वडेट्टीवार अलग पार्टी में काम करते हैं, पंकजा मुंडे जो है धनंजय मुंडे वो अलग पार्टी में काम करते हैं, मगर ओबीसी समाज की एक सूत्री भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में आपको देखने मिलती है कि नहीं मिलती। उसी तरह मराठा समाज की भी भूमिका देखने को मिलती है। तो हम जब अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं तो हमारी बतौर मुस्लिम समाज महाराष्ट्र की राजनीति में भूमिका क्या है? रमजान मुबारक और खजूर और इफ्तार पार्टी। हमारी सियासी जो ताकत है वो सिर्फ इफ्तार पार्टी तक सीमित नहीं है। अगर हम देश को मैंडेट देने में एक बतौर जो है कौम एक अपना रोल निभा पाते हैं, सबके साथ मिल करके धर्मनिरपेक्ष भूमिका लेते हुए, संविधानवादी भूमिका लेते हुए अगर हम एक मैंडेट को तय कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम कुछ खास आमदार जो है महाराष्ट्र के विधानसभा में ले जा सकते हैं, मगर उसकी डिमांड ही हमारे बीच में हमारे महाराष्ट्र के राजकीय पटल पर हम ला नहीं पा रहे हैं बतौर समाज। अक्रॉस पार्टी लाइन कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस में मांगेंगे, एनसीपी के उसमें मांगेंगे, और एमआईएम के जो है वो वंचित के जो है वो अपनी पार्टी में मांगेंगे, एमएनएस का भी एक हाथ अगर कैंडिडेट आ रहा है तो वो उसके पार्टी में मांगे। मगर बतौर समाज अब ये हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी राजनीतिक मांग क्या है, और हमारी आवाज़ इसलिए राजकीय पटल पर नहीं आ पाती क्योंकि हमारे बीच नुमाइंदे नेता नहीं है, या फिर जिस तरीके से मैं कंपैरिजन मैं आपको दिया, जिस तरीके से आनी चाहिए उस तरीके से आते हुए हमको नहीं दिखती है। इसके लिए जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि 12 दिन पहले
21 अगस्त के दिन मुंबई में सभी पार्टियों का डेलीगेशन और सभी जो हमारे धर्मगुरु संगठनाएं होती हैं उनके आप अपने नुमाइंदे एक जगह पर बैठे, उन्होंने इस बात को तय किया कि हाँ ये बात सही है, हमारे नुमाइंदे नहीं है, हमारे नेता नहीं है, हमारे कैंडिडेट्स, हमको कैंडिडेचर ही डिनाई किया जाता है, ये उसकी वजह है। नेता नहीं बन सकते ऐसा नहीं है, नेता बनने के लिए जो उम्मीदवारी देनी चाहिए वो उम्मीदवारी ही नहीं दी जाती है, और समाज की जो मूवमेंट बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। इफ्तार और खजूर तक इसको सीमित रख करके हमको सिर्फ वोट देने वाला एक जो है बैंक की तरह, डिपॉजिट बैंक जो उस तरीके को हमको बना कर रखा है। इसलिए सबने तय किया कि हमारी जनसंख्या है 15%, महाराष्ट्र में हम 15% है, तो अगर 200 और महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है, लोकसभा का इक्वेशन अलग और विधान परिषद का अलग समझते हुए 288 में से 15% यानी 42 सिर्फ उम्मीदवार अगर सब पार्टियों को देने की मांग बतौर समाज अलग अलग अक्रॉस पार्टी लाइन्स सब अपने चोले वो रखते हुए हमको एक साथ बतौर समाज महाराष्ट्र के राजनीति में सभी मुस्लिम नुमाइंदों को, मुस्लिम पूरे समाज को ये लानी पड़ेगी। और उसको याद रखते हुए 21 अगस्त के दिन उस बात को महाराष्ट्र के राजकीय पटल पर बम्बई में लाया गया। उस तरीके का जो है वो डायलॉग जो है सभी पार्टियों को दिया गया, फिर वो चाहे हर पार्टी के जो लीडरशिप है, नाना पटोले साहब, उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, ये सब लोगों को, ये तमाम लोगों को जो है वो इस बारे में जो है कि एक डायलॉग शुरू किया गया, उनको लेटर लिखा गया और उनकी तरफ से भी उस बात की चर्चा जो है वो शुरू हुई। क्योंकि ये मांग जो है वो सिर्फ मुंबई में नहीं तो महाराष्ट्र के हर शहर और हर गली में आपको ये मांग देखने को मिलेगी। बस उसको संगठित तौर पे एक मंच पर लाने का काम हमने करने का कोशिश किया और उसको बतौर सेकुलर मुस्लिम फ्रंट ये सब चीज़ें सामने आई। और इसके बाद जो है सभी तरीके से यूनाइटेड होके एक तय किया गया कि ये चर्चा मुंबई के तक सीमित ना रहते हुए महाराष्ट्र के हर शहर में और हर ज़िले में हो। उसकी शुरुआत कोल्हापुर से हुई, कोल्हापुर से होते सोलापुर हुई, उसके बाद एक लातूर में प्रोग्राम तय था तो लातूर करके वापस अब उस्मानाबाद में, और यहाँ से आगे नांदेड़ और फिर आगे विदर्भ के जो सारे शहर हैं वो इस तरीके से पूरे होगी। मैं उस्मानाबाद के भी लोगों से ये हम सब उम्मीद करते हैं कि बतौर मुस्लिम समाज आप सब लोग जो है इस मांग को मजबूत करेंगे। महाराष्ट्र के राजकीय पटल पर जब ये भूमिका बतौर समाज आती दिख रही है तो उस्मानाबाद से जो उतनी ही मजबूती से आज आते हुए दिखे, इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक ज़माने में आपने आमदार दिया नहीं दिए, एक नहीं तो मल्टीपल आमदार दिए। 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में आप देते रहे। अब क्या बात हो गई कि आप किसी के बदले में सिर्फ सलामी करने के काम के रहे। तो उसमें ये बात आप सब हमको, और यहाँ पे लोग हो मजबूत है, ठीक है, इक्वेशन कुछ भी हो, अब 40 सीट जिसको कहा देना है वो उस पार्टी की सोच है, वो उस पार्टी का अधिकार भी है, वो तय करे कि उसको कहाँ देना है। वो 88 में से 40-50% कहीं पर भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी। हम ये नहीं मान के चल रहे कि उसी जगह पे दी जाए। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम जो है वो आमदार बनते हैं, किसी भी समाज के बनते हैं। वैसे बहुत सारे मुस्लिम नेता भी महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले वक्त में हमको देखने मिलेंगे जो अपने अपने मतदार संघ में अपने काम के बलबूते पर चुन के आएंगे, चाहे वो फिर उस समाज वहाँ पर किसी भी समाज का मतदार हो। और इसी भूमिका को हम सब मानते हैं, इसी को जो है वो धर्मनिरपेक्षवादी भूमिका मानते हैं। यही हमारा जो है वो निज़ाम है, हम उसको पॉकेट्स की तरह उसको नहीं देखते हैं। ये उसमें अहम बात है। और मांग सिर्फ 40 की है, 15%। मतलब सभी पार्टी बोलते हैं की आमचे 200 आमदार येणार आहे, संजय राऊत बोलते हैं आमचे 200 आमदार येणार आहे, महायुती बोलते हैं आमचे 200, हर कोई बोलता है आमचे 200, राष्ट्रगढ़ बोलते हैं 170, मतलब 200 के आसपास सबका बहुत बड़ी बात हो गई 200 मतलब। तो जब आपकी बहुत बड़ी बात हो जाएगी तब भी आपके 88 नहीं आएंगे, 88 जो नहीं आएंगे उससे भी कम से कम हम मांग रहे हैं। तो किसी को इस बारे में दुख भी होने की जरूरत नहीं है। और उसके बदले में हम एक गट्टा इतना अच्छे से वोट करेंगे इस भूमिका को। ये तो बात है, ये तो हम साबित कर चुके कि हमारी कितनी ताकत है, ये तो हम साबित कर चुके कि हमारी कितनी ताकत है। हम पूरे देश में मैंडेट भेजने में जो एक अहम रोल निभा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप जो लोकसभा में जो हमारा विधान परिषद में जो हमारा जो है वो हालत खास्ता हुई, उसको कहीं ना कहीं विधानसभा में इंसाफ के साथ में एटलीस्ट 15% कम से कम 40 उम्मीदवार दे करके
उम्मीदवार, आरक्षित ज़्यादा नहीं, 2 उम्मीदवार दे करके महाराष्ट्र के सियासी पटल पर ये मांग कि ये सारी पार्टियां उम्मीदवार दे करके हमारे जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को और हमारी जो नुमाइंदगी और हमारे जो मसले हैं जो असेंबली में और पार्लियामेंट में जाते हुए हमको नहीं दिख रहे हैं, उस चीज़ को मजबूत करें। और वो तब करेंगे जब हम जिस तरीके से अब ये चल रहा है कि मुंबई से शुरू हुआ कोल्हापुर, सोलापुर, हर शहर में बतौर समाज अक्रॉस पार्टी लाइन ये भूमिका हम मजबूती से ला पाएंगे, तभी ये बात होगी। और मैं उस्मानाबाद के लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि इस मांग को पूरे महाराष्ट्र के साथ में सबसे मजबूती से इस शहर में लाने की जो है वो कोशिश और काम होगा। इस बात की मैं आप सबके सामने उम्मीद एक तरीके से आशावाद जाहिर करता हूँ, और यही अपना क्रक्स होना चाहिए आने वाला।